हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर का ये बड़ा अनुग्रह है कि हम आज का एक और दिन देख पाए। तो हम आज के इस दिन को परमेश्वर की महिमा के लिए जिएं और हम अपने घर परिवार सहित परमेश्वर की हुजूरी में आए, उनकी आवाज को सुने और रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर की आवाज को सुनने का मतलब है कि हम एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें, मतलब उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, जो वचन कह रहा है उसे हम माने भी। तो खुदा का आत्मा हमारी सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और आज का जो वचन है वो नीति वचन की पुस्तक उसके 28 चैप्टर से है। 13th और 14th वर्स को हम पढ़ेंगे। और आज हम पाप के परिणाम के बारे में कुछ बातों को जानेंगे वचन के द्वारा। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनकन्फेस्ड सिंस। और यहाँ पे लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वे धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वे विपत्ति में पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब हम गुनाह में होते हैं, अपने गुनाह को छिपाते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम होते हैं। लिखा है उसका कार्य सफल नहीं होता और वो विपत्ति में पड़ जाता है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम एक कोई गलती करते हैं तो हम अपनी गलतियों को छिपाने के लिए और गलती करते जाते, और गलती होती, और झूठ बोलते हैं। कई तरह के ऐसी और हम हमसे गलतियां होती है कि हम मुसीबत में आ जाते हैं। तो इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि हमें अपने गुनाहों को मानना है और उसको छोड़ना है। यहाँ पे जैसे लिखा है, जो अपने गुनाह को मानता है और छोड़ता है उस पर दया की जाएगी, और जो प्रभु के भय में चलता है वे धन्य है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अपने गुनाहों को मान ले तो परमेश्वर क्या है, वो वफादार है, विश्वास योग्य है और धर्मी है कि वो हमारे गुनाहों को क्षमा करे और हमें हर अधार्मिकता से वो हमें धो देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है और अपना लहू बहाया है। उनके बहाए गए लहू के द्वारा हमें माफी मिली है। हम जो परमेश्वर से दूर थे, हमारा दोबारा से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है कि हम जो मनुष्य परमेश्वर के भय में चलता है वे धन्य है। तो बाइबल में धन्य वर्ड जब हम देखते हैं तो उसका मतलब यही है कि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, उस पर परमेश्वर की करुणा, उसका फेवर रहता है। तो परमेश्वर की दया, करुणा, अनुग्रह, उसका फेवर किस पर आता है? जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, बुराई से हटते हैं, अपने पाप के रास्ते को छोड़ देते हैं, पाप को मान लेते हैं, उन पर परमेश्वर अपना अनुग्रह देते हैं। तो हमने देखा कि पाप करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कि हम मुसीबत में पड़ते हैं, हमारे कार्य सफल नहीं होते। और अगर हम यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में आए, उसके 59 चैप्टर में और उसकी सेकंड वर्स में, और वहां पर भी लिखा है कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो गुनाह हमें परमेश्वर से अलग करते, इसीलिए सारा संसार परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वचन ऐसा कहता है। और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा परमेश्वर के साथ मिलाप होता है। और आगे लिखा है कि उसने अपना चेहरा तुमसे छिपा लिया है और वो तुम्हारी नहीं सुनता। तो हमारी प्रार्थनाएं भी जब हम गुनाह में होते हैं तो वो रुकावट होती है। हमारे जो गुनाह है, हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी नहीं जाती, तो प्रार्थनाओं में भी रुकावट आती है, परेशानियों में पड़ते हैं, विपत्ति आती है, कार्य सफल नहीं होते। और पाप क्या करता है, उसके और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हम अगर भजन संहिता 32 में आए तो वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा लिखते हैं, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराता कराता मेरी हड्डियां पिघल गईं। जब अपने गुनाहों को छिपाया
छिपाए हुए था, जब मैं गुनाहों को खुदा के आगे नहीं बोला था। पर आगे वो बोलते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। और स्टार्टिंग में ही वो लिखते हैं, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढाके गए हों। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो जब हम अपने गुनाहों को छिपाते हैं तो वो एक बोझ की तरह भी होता है जो हमें दबाता है। और जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करते हैं और हम पर दया करते हैं। और वो मनुष्य धन्य है जिसके गुनाह जो है क्षमा किए गए हैं। तो आज जब ये खुदा का वचन हमारे पास आता है तो हम क्या सीखते हैं कि आज हमारे जीवन में अगर कोई भी गुनाह है, जरूरी नहीं कि हम अगर प्रभु में आ गए हैं तो हम कोई गुनाह नहीं करते, या हम प्रभु में है तो हम सोचे कि हाँ यीशु ने हमारे लिए जान दी है तो हम गुनाह करते जाएं, यीशु ने तो हमें माफ कर ही दिया। नहीं, पॉल भी ये बात को कहते हैं, संत पौलुस, कि क्या आज अनुग्रह है तो क्या हम पाप करते जाए? नहीं, अनुग्रह हमें एम्पावर करता है, खुदा का जो हमें ग्रेस आता है कि हम गुनाह को ना कहें। आज खुदा ने अपना होली स्पिरिट हमें दिया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम परमेश्वर के रास्तों पर चल पाते, परमेश्वर की व्यवस्था के आगे हम जो है उनको हम एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हम प्रभु के बताए हुए रास्ते में चले। आज हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो चेंज हो गई है। पहले हम संसार की इच्छाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में और शैतान की आवाज को सुनते थे, लेकिन आज हम प्रभु की आवाज को सुनने वाले हो गए हैं। तो आज हमारे पास एक चॉइस है, आज हम प्रभु के रास्ते में चले या हम दूसरी आवाज को सुने। तो खुदा का वचन कहता है कि आज हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना है और हमें यीशु मसीह ने पाप से छुड़ाया है, तो अब हम मुड़कर पाप के जुए में ना जूते, हम दोबारा से पाप के की गुलामी में ना आए। आज हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, लॉर्ड हमारे। और वो हमें धार्मिकता के रास्ते में लेकर चलते हैं और हमें अनंत जीवन देते हैं जो प्रभु के साथ है। लेकिन जब हम प्रभु को ठुकराते हैं और पाप के रास्ते में चलते हैं तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परमेश्वर से हमेशा की दूरी। और इस संसार में रहते हुए भी एक पाप का बोझ होता है, वो गिल्ट होता है जो हमें दबाता है और हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो आज हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई भी अगर ऐसा गुनाह है जो हम परमेश्वर के आगे हमने माना नहीं है, तो हम परमेश्वर के आगे अपने गुनाह का अंगीकार करें, परमेश्वर से माफी मांगे। और जैसे हमने आज पढ़ा था कि हम अपने पाप से मुड़ जाएं तो परमेश्वर हम पर दया करते हैं। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके घर में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, अनुग्रह परमेश्वर का अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। आमीन।